इसका उद्देश्य केवल इतना है, 14 अगस्त 1947 को हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बंटवारे में जो समझौता हुआ था, जो शर्तें थी, उन शर्तों का पालन हमने तो किया, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे भारतीयों को वहां से मार करके भगाया गया, उनकी हत्या की गई, उनके घरों को लूटा गया, उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया। तो ऐसे हमारे पूर्वज जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना योगदान किया, अपनी कुर्बानी दी, उन शहीद आत्माओं को याद करना, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, इस दृष्टि से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। आज हम सब ऐसे शहीद परिवारों के लिए मौन जुलूस 3:30 बजे से रोडवेज से शुरू करेंगे और ऑडिटोरियम तक आएंगे। फिर ऑडिटोरियम में 1 घंटे की एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया है। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनको याद भी करेंगे और उनकी जो सोच थी, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प भी हम सब लेंगे, क्योंकि इस देश की आजादी के लिए हमारे देश के पूर्वजों ने हमारे और आपके लिए, इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। लोग शहीद हुए, उनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं था। देश आजाद हो, देश के लोग आजाद हो, आने वाली पीढ़ियां गुलामी की जंजीरों से मुक्त हों, इस उद्देश्य को, इस भाव को लेकर के लोगों ने कुर्बानी दी थी। तो हमको उनको याद भी करना चाहिए और उनके बताए हुए सपनों को पूरा करने का संकल्प भी लेना चाहिए। सर, इंडिया पार्टी बनी, इस पर आप क्या कहेंगे? इंडिया पार्टी जो बनाई है देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जब कोई कंपनी करप्ट हो जाती है, बैंक उनको दिवालिया घोषित कर देता है, तो उसका जो मालिक होता है उस कंपनी का नाम बदल के दूसरा कंपनी रख लेता है। लेकिन तो मालिक है। देश की जनता जानती है कि वही कांग्रेस पार्टी, वही यूपीए गठबंधन, जिसने इस देश में 14 लाख करोड़ का 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला किया है। तो नाम बदल लेने से देश की जनता अगर किसी को समर्थन दे, तो मुझे लगता है कि देश की जनता बड़ी होशियार है। और कई ऐसे संगठन हिंदुस्तान में हैं जो आतंकवादी गतिविधि चलाते हैं। उनका नाम है इंडियन मुजाहिदीन, लेकिन वो तो आतंकवादी संगठन चलाते हैं। तो नाम रख लेने से देश की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है, इस गठबंधन का नाम घमंडिया गठबंधन हम लोगों ने रखा है। और घमंडिया गठबंधन को इस देश की जनता, आम नागरिक, गांव के गरीब किसान, मजदूर, माताएं, बहनें मुंहतोड़ जवाब देंगी और 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ 400 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। सर, मैनेजर चला रही है। सपा के एक सांसद हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने तिरंगे को लेकर जो बयान दिया है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, बात सपा के सांसद की हो या सपा के मुखिया की हो, ये देश के लोग जानते हैं कि उनका इस देश में, इस देश की मान्यताओं में, इस देश के प्रतीक चिन्हों में कितनी आस्था है, कितना विश्वास है। उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। और अगर देश के लोग या उत्तर प्रदेश के लोग नहीं जानते तो 2017, 2019, 2022 और फिर 2024 में मुंहतोड़ जवाब दे ही रहे लगातार। क्या लगता है शफीकुर रहमान को देश से प्यार नहीं, तिरंगे से प्यार नहीं? मैंने बता दिया कि ऐसे समाजवादी पार्टी, जो आज की समाजवादी पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी कितना देश के मुद्दों को लेकर के, देश के प्रतीक चिन्हों को लेकर के, देश के महापुरुषों को लेकर के समय पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है, किस प्रकार का, उसका मूल्यांकन आप करिए। कहीं न कहीं उनको केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो काम करते हैं, ना कि वो देश के लाभ के लिए, प्रदेश के लाभ के लिए, या प्रदेश की जनता के लाभ के लिए। मैं जितना कहना था कह दिया। नीतीश कुमार ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री का अंतिम ध्वजारोहण। अब ये तो बिहार की जनता और देश की जनता बताएगी कि नीतीश कुमार का अंतिम है कि किसी दूसरे का अंतिम। आप प्रभारी रहे वहां। मैं बता रहा हूं कि बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मैं फिर आपसे मिलूंगा। दरभंगा में जो एम्स बनना था, उस पे कटाक्ष किए गए। ये तेजस्वी, देखिए, नीतीश कुमार वो 2000 हमने बनने की बातें नहीं की।
हमने ये कहा कि मोदी सरकार दरभंगा में एम्स बनाना चाहती है, उसको उसके लिए बजट अलॉट कर दी, उसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली और 2021 में पूरी कर ली। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं बिहार का विकास हो, बिहार के लोग परेशान हो, बिहार के लोग जाकर के देश के अलग अलग शहरों में दवा कराने के लिए और रोजगार खोजने के लिए काम करें। इस नाते उन्होंने जमीन नहीं आवंटन किया। जमीन देने का काम प्रदेश सरकार का है, जमीन में उन्होंने अड़ंगा लगाया। हमारी सरकार पैसा दे चुकी है, वहां सारी प्रक्रिया भारत सरकार की पूरी हो चुकी है। वो एम्स बनना है, हमने एम्स बना दिया, ऐसा नहीं हम एम्स बनाएंगे, ऐसा हमने कहा, और हम बनाना चाहते हैं वहां पर एम्स।